श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, राम नाम के जाप के साथ साथ साधक को स्वाध्याय सदग्रंथों का अध्ययन अवश्यमेव करना चाहे। क्यों चाहिए? क्योंकि यह जीवन सरल नहीं है। ये मानव देह, हम सब जो इस धरती पर जीव जन्म धारण किए हुए हैं, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए आया है। यह स्थल, यह भूमि, यह पृथ्वी अपने पुराने बंधनों को पूर्ण करने के लिए, समाप्त करने के लिए, बंधनों से मुक्ति के लिए इस धरती पर आता है। यह भोग जोनी है, अर्थात कर्म करने की यह स्थली है। इसमें अनुचित और विपरीत कर्मों से छुटकारा, नाम जाप और सर्व बंधनों से मुक्ति विधि है नाम जाप और ज्ञान। यह महाराज ने वर्णन किया। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अपने अंतिम दिनों में अब मेरा स्वभाव हो गया है 15 से 20 मिनट बोलना और श्रीमद् भगवत गीता को मैं मुख रख करके अपनी बात कहता हूं। और महाराज ने कहा, मेरा जी करता है, यही शब्द है महाराज के, मेरा जी करता है कि साधना सत्संग में भी श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा होवे। गुरु महाराज ने इसके महात्म का वर्णन किया हुआ है। महात्म क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के आरंभ में ही एक तो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति, जो कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता कठिन है, समझ नहीं आता, तो प्रत्येक कार्य उसको पूर्ण करने के लिए, उसकी सफलता को प्राप्त करने के लिए कोई विधि है, कोई विधान है। अगर विधि के द्वारा कोई कार्य ना किया जावे तो परिणाम अनुकूलित नहीं होगा। इसी प्रकार जाप और पाठ अगर विधि पूर्वक कर लिया जावे, जो विधान बनाया गया है, तो ये ज्ञान सुगमता से साधक के भीतर समा जावेगा और वह उज्जवल जीवन, पवित्र जीवन, क्या करना उचित क्या अनुचित, इसका ज्ञान हो करके कर्म योग में रहते हुए अनुचित का त्याग करता चला जावेगा और उचित कर्म को वह सहर्ष करता चला जावेगा। महाराज ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता के महात्म में जो स्वाध्याय के लिए महाराज प्रेरणा देते हैं, क्यों पाठ करना है, क्यों इसको समझना है। महाराज लिखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रतन है। क्या शब्द है? ज्ञान निधि, खजाना है ये ज्ञान। ज्ञान को प्राप्त करना, वह खजाने को प्राप्त कर लिया जो तेरे को इस लोक में भी कैसे रहना है, तेरे कर्म कैसे हों, तू किस प्रकार विचरण करे, ये ज्ञान देगी। और आगे परलोक में क्या क्या तुझे प्राप्ति होगी, ये श्रीमद् भगवत गीता बता देवेगी। हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य, जिसका कोई मोल ही नहीं है, महामूल्य चिंतामणि रतन है। साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में कल्पतरु है। सत पथ के
प्रदर्शित करने में। सतपथ, इस ओर चलो, इस ओर बचो। जो सतपथ है, यह श्रीमद् भगवत गीता बताती है। जो भी भगवत भक्त श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता है, वह कुपथ पर तो कदापि भूल करके भी नहीं चलता। हां, यह ज्ञान ना होवे तो अनुचित कार्य करना और अनुचित पथ पर चलना यह उसके स्वभाव में हो जाएगा। सत पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में, हम सब इस संसार में हैं, इस संसार में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है जो मार्ग दिखाती है, भटकने नहीं देती। आज के भाषा में जो बड़े बड़े ऊंचे टावर पर वह बड़ी बड़ी सर्च लाइट लगा दी जाती हैं ताकि पथिक को भटकना ना पड़े, वह उसको प्रकाश देती हैं। श्रीमद् भगवत गीता वह ज्योति स्तंभ है जो चारों ओर प्रकाशित करती है, मानव को मार्ग दिखाती है। महाराज ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य, पतंजल और वेदांत का समन्वय है। ये सांख्य क्या है? सांख्य ज्ञान, इसके लेखक हैं कपिल मुनि। उन्होंने जो ज्ञान का वर्णन किया है, सांख्य में जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पीछे शेष क्या बचेगा? वह आत्मा, आत्म का ज्ञान। सांख्य ज्ञान आत्मा का ज्ञान, ना तो मन, जिसके पीछे मन मानव बड़ा चंचल रहता है, मेरा मन ये किया, मन में विभिन्न प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, जब ये मृत्यु होनी है, अर्थात इस देह को त्याग दिया जाता है आत्मा के द्वारा, ना तो अब देह को साथ चलना है। अब आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, जीवा बोल नहीं सकती, त्वचा स्पर्श को अनुभव नहीं कर सकता। अब ना बुद्धि है, ना मन है, ना चित है, शेष केवल आत्मा है। अब आत्मा को कैसे भाव दिए गए हैं? ईर्ष्या द्वेषवश अथवा गुरुमुख बन करके, कर्म योग में रहते हुए, उचित कर्म करते हुए, अनुचित कर्म का त्याग करते हुए, वैसे ही भाव आत्मा को वही पीछे शेष रह जाना है। भगवान ने आगे चलकर गीता में कहा है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और आत्मा ही आत्मा का मित्र है। शत्रु जो विपरीत कर्म करना है, आत्मा को अधोगति को ले जाना है। पुण्य कर्म करना है, शुभ कर्म करना है, उससे मित्रता ये कि उसे उच्च लोकों में ले जाना है। पीछे जो शेष रह जाएगी वह केवल आत्मा है। बाकी कोई भी तेरा रुतबा, तेरा शरीर, तेरा औहदा कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, केवल तेरी आत्मा। वह निर्लेप रहे, वह पाप मुक्त रहे। इसलिए महाराज ने कहा सांख्य, पीछे जो शेष रह जाना है उसका ध्यान करता है मानव। फिर पतंजल, पतंजल इसमें व्याकरण, जो श्रीमद् भगवत गीता में जो रचयाता सामान्य ज्ञान, पतंजल में जो सामान्य ज्ञान है, जो मानव का उद्धार करने वाला है। वेदांतवाद, वेदांत में ब्रह्म विद्या, दर्शन, आत्मिक दर्शन, इसका समन्वय है। क्या है श्लोक? श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य आत्मा, पतंजल सामान्य ज्ञान, वेदांत ब्रह्म विद्या का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। अपूर्व एकता। पहले तो सत ज्ञान का होना, फिर उस ज्ञान के अनुसार
सत कर्म करना और सत कर्म करते हुए भक्त और भक्ति कैसी होवे, वह महाराज ने भक्त के लक्षण वर्णन किए हुए हैं। इसमें एकता है, इसमें सब कुछ वर्णन है। तेरा ज्ञान, तेरे कर्म और तेरा भक्ति भाव कैसा हो। फिर आशावाद का निराला निरूपण है। कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता तो आत्म ज्ञान की गंगा है, आत्मा का ज्ञान जो शेष रह जाना है, जो आत्मा उस परमात्मा में लीन होना है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता में पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। पतनशील प्राणी कहा श्री रामायण रघुनाथ जी। पग पग पर मानव डामाडोल हो जाता है, पग पग पर पथ भ्रष्ट हो जाता है, पग पग पर जाने अनजाने उससे पाप कर्म हो जाते हैं। उनमें जो मानव पाप समझता नहीं, गुरु के सम्मुख आकर गुरु की शरण में बैठ करके कि हे गुरुदेव पाप क्या है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारी पाप है, सभी पाप का बाप। दूसरों की निंदा करना ये सभी बड़े पापों से भी बड़ा पाप है, पापों का बाप है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश में गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए वैरागु बिन। जब तक गुरु की संगति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो इस विषयों से कभी भी वैराग नहीं होगा, चंचलता बढ़ती चले जाएगी इत्यादि। महाराज ने कहा इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना है, क्योंकि इसमें श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में जो जाने अनजाने में मानव से पाप हो जाते हैं, ये बहुत ही आने वाले समय में बाधा, विघ्न, दुख और कष्टों को उत्पन्न करने वाले हुआ करते हैं। ये प्रत्येक कर्म, चाहे पाप का चाहे पुण्य का, पाप कर्म किए अथवा पुण्य कर्म किए, यह बीज है जो आज बो दिया गया वह अगले ही दिन फल नहीं दिया करता। जैसे किसान एक अपने खेत में बीज बोता है, अगले ही दिन उसको फसल और फल प्राप्त नहीं हो जाते, समय लगता है। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा पर रुत आए फल होए। जब रुत आएगी, जैसा बीज भूमि में बोवे औंकर फल वैसा ही होवे। यह निश्चित सिद्धांत है, इसमें उल्टा परिणाम नहीं हुआ करता, यह सिद्धांत है। तो जो पाप कर्म का बीज बो दिया वह अवश्य फल में ले आवेगा। इसलिए उस जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट, इसको दग्ध करने का एक तो मार्ग है नाम जाप, दूसरा है स्वाध्याय। अगर स्वाध्याय नहीं किया होगा, इस ज्ञान को नहीं प्राप्त किया होगा, तो मन राम नाम में नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा, मन उलझा रहेगा। ये जो संसारिक झमेले हैं उससे बाहर नहीं होगा और वह अशांत मन कदापि नाम का जाप नहीं कर पाता। हानि किसकी हुई? अपनी हुई। समय तो बीत रहा है, हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर दिन जो बीत रहा है वह वापस आने वाला नहीं। महाराज ने कहा सांस सांस से सिमर सुजान, तू सांस सांस से जाप कर, जबकि दिन रात अपनी रातों की नींद भी समाप्त हो जाती है। क्यों? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए,
आज ये शत्रु मैंने मार दिया है, कल को दूसरे शत्रु को हनन कर दूंगा। ये धन तो मेरा हो गया है, अब कल को दूसरा धन भी मेरा हो जाएगा। मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं कुलीन हूं, मैं दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा और मोद बनाऊंगा। नष्ट हो जाता है। भ्रम, भूल में भटकते, वह भ्रम में रह जाता है, भूलों में रह जाता है और भटक जाता है। महाराज ने कहा इसलिए अध्ययन करना। श्रीमद् भगवत गीता में पाप और दोष, जो अपने भीतर दोष उत्पन्न हो जाते हैं, दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए हैं। कर्म धर्म का, तेरा कर्म कैसा होवे, तेरा धर्म क्या है, कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का, किस कर्म से तुझे बंधन होगा और किस कर्म से, सुकृत कर्म से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसका श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सार में रसीले गीत हैं, यह गायन रूप में है। श्रीमद् भगवत गीता ये तो महाराज का ये भाषा है। वास्तव में उस समय अर्जुन को गायन रूप में भगवान ने ये ज्ञान दिया, तब कहा गीत। ये पोइट्री है, प्रोज नहीं है। महाराज ने कहा गीता भगवान के सार में रसीले गीत हैं, उनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। वेद ही बताते हैं, वेद ज्ञान देते हैं क्या उचित क्या अनुचित, वही ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। श्रीमद् भगवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो, संक्षेप से कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप से भर दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का आगे पाठ करने से पूर्व परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जैसा निर्देश रहा कि इसके पाठ की रीति और महात्म को पहले समझना होगा। अब 2 पैराग्राफ और हैं श्रीमद् भगवत गीता के महात्म की। कोशिश करूंगा कल को ये पूर्ण हो जाए, क्योंकि कल प्रातः की सभा के पश्चात 8:30 बजे मुझे शिमला के लिए रवाना होना होगा। 12 और 13 तारीख को 2 दिन श्री काली बाड़ी मंदिर माल रोड पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, सत्संग का, सायंकाल का। तो मुझे कल प्रातः काल की सभा के पश्चात शिमला के लिए रवाना होगा। तो मेरा गुरु महाराज की कृपा से यही भाव रहेगा कि कल तक श्रीमद् भगवत गीता के महात्म को हम महाराज की वाणी को पूर्ण समझने का प्रयत्न करेंगे। आप सबका धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्ति